जय हो। कल मेरे घर पर जो एक कन्या आई थी, उसका ध्यान का वीडियो मैंने दिया था। उसमें विस्तार से नहीं बोला था, जैसा उसको अंधेरे से ध्यान कर रही थी। काफ़ी स्ट्रेस थी, काफ़ी तनावपूर्ण थी। अपने कार्य में हर कोई तनाव में रहता है, कन्या रहे या कुमार रहे या कोई भी व्यक्ति। स्ट्रेस और तनाव इस दुनिया में इस कदर है, जिसको सिर्फ ध्यान योगी समझ सकते हैं, क्योंकि वो तनाव से दूर रहते हैं। उनको समझ में भी नहीं आता तनाव क्या है। टेंशन है, ऐसा करते रहते हैं। तो उसका ध्यान का वीडियो चल रहा है कंटिन्यूशन में। मुश्किल से 10 मिनट ध्यान किया, मगर उसका समय आया था। नहीं तो कोई भी आएगा, मैं चले जाता हूँ 10 मिनट के लिए और मैं करता हूँ, और वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। सौभाग्यशाली रहते हैं जिनके लिए मेरे अंतर्मन से जो आ जाता है मेरे तरफ, मैं उनको ध्यान में करने लगाता हूँ। उसका विषय दूसरा था। बोला ठीक है, वो अपने टेंशन्स बताए, तनाव बताया। एजुकेशन्स होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी, MBA होने के बावजूद भी जॉब की कमी और टेंशन्स नौजवानों को है भारत देश में। और क्या करना, कैसा चलना, इसके लिए खुद की एनर्जी भी पढ़ाई में लग जाती है। उसके बाद पारिवारिक समस्याओं में, इसमें उसमें जाती है जनरली। तो एक आत्मिक शक्ति, एक स्पिरिचुअल पावर ज़रूरी होता है। एक मार्गदर्शक गुरु जो ज़रूरी होता है, वो सौभाग्य से मिल गया। जिस प्रकार से वो कन्या को मिला, तो उसका जीवन बहुत सफल, क्योंकि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना ही परम गुरु का, परम तत्व का, ईश्वर का कार्य है। और उसके लिए योग्य गुरु मिलना जरूरी होता है। आज वह लड़की कई मंदिरों में, कई इसमें गई होगी, कई आध्यात्मिक कार्य में भाग लिया होगा। उम्र के 24-25 साल की है तो बचपन से। मगर मुझे बता दे, आप लोगों ने भी कई बार बड़े बड़ी यात्रा की, किसी ने अमरनाथ की, किसी ने बाबा बैजनाथ की। कितने कितने दिन चल चल के कितने कष्ट से पहुंचते हैं वहाँ पे। मगर वहाँ तो ध्यान करना मुश्किल ही रहता, मगर समय मिल के उसी यात्रा में या उसके आसपास के क्षेत्र में ध्यान करके देखो, तुम अंधेरे से बाहर निकल सकते हो क्या। वहाँ इतनी बड़ी शक्ति है, वहाँ इतनी बड़ी श्रद्धा है, लाखों लोग वहाँ पे जाते हैं, नहीं निकल सकते। वो कायम रहता है शक्तिपात गुरु के सानिध्य में आके। और उनकी सुनिश्चित समय पर परम इच्छा से वो अंधेरे से प्रकाश की ओर जाती है। तो जितने भी हमारे इस चैनल पर
जो मेरा चैनल काफ़ी लोकप्रिय कम समय में हो रहा है, तो उसमें एक अच्छे वीडियो आ रहे हैं, सत्यता समझ रही है, अच्छे विचार आ रहे हैं और प्रैक्टिकल लाइव लेवल पे सत्य दिख रहा है, इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, व्यूअर भी बढ़ रहे हैं इन दिनों। तो ये प्रक्रिया रहती है अंधेरे से प्रकाश की ओर। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना, अपनी कुंडलिनी जागृत करना या अंतर्मन के अंदर जाके समाधि करना, क्योंकि ये चीज़ें जो है आज उसको जो प्रकाश और वो अंधेरा और वो अंदर गई तो उसका बाह्य मन रुक गया था। बाह्य मन जब विचार चक्र स्थिर होता है, समाप्त होता है, तो भीतर के अंदर प्रवेश होता है, अंतर्मन में प्रवेश होता है, अंतरात्मा की ओर प्रवेश होता है और फिर सौभाग्यशाली लोगों को किसी किसी को साक्षात्कार होता है। आज हमने 24 साल की तपस्या हो गई है ध्यान साधना में, कंटिन्यूशन में, थर्ड आई ओपन होने के बाद, विराट का साक्षात्कार के बाद। तो इतनी कठोर तपस्या हुई है, इसका लाभ उन्हें मिलता है। स्वयं लेवल पे इतना कितना भी करो तो नहीं होता है। बहुत सारे बोलते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं ध्यान में बैठता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं बहुत योगासन करता हूँ, मैं बहुत पद्मासन में बैठता हूँ, मैं बहुत महाराजों के पास गया हूँ, बहुत सेवा किया है, बहुत यात्राओं में खर्च किया है, मगर वो बाह्य मन से तो गया ही नहीं ना। अंतर्मन में, भीतर में प्रवेश जब होता है तो सब जगह जाने की इच्छा ही नहीं रहती है। ध्यान में ही उसको ईश्वर और परम आनंद मिलता है, क्योंकि सब कुछ तो वही है। सब तो कुंडली शक्ति में ही सारा ब्रह्मांड और सारी शक्तियाँ, सारे देवी देवता के अंश समाये हुए हैं। सिर्फ वो चैतन्य दान जो शक्तिपात से मिलता है, जो आपको कोई वीडियो देखते हैं और फ़ोन करते हैं करना है, जो जल्दी कर लेता है वो पा लेता है, और जो रह जाता है पीछे वो रह जाता है। देखा मैंने तो इस प्रकार से हो रहा है अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना, परम सत्य की ओर चलना, यही मोक्ष का मार्ग है। इसी से जीवन चक्र से मुक्ति मिलती है। अपने सब धीरे धीरे चक्र ओपन होते होते आज मेरे तरफ वो आई, उसके अंदर में कोई ना कोई आत्मा होगी, शक्ति होगी, उसको मुक्त होना होगा। उसके जरिए वो ध्यान करने आई है और वो मुक्त हुई, या उसके यहाँ परिवार का कोई जो आत्मा होगा उसको बुद्धि दिया और वो फटाक से अपना दिव्य प्रकाश की ओर चला के महाशक्ति में विलीन हो गया। तो इस प्रकार से रहता है, तो उसको समझिए। आज शक्तिपात लेवल पे काफ़ी कम समय, क्योंकि मैं बहुत कम समय में आया। मेरी साधना तो 97, 98 में आज विराट का आत्म साक्षात्कार के बाद समाप्त हुई थी। 2000 में मेरे आवाज़ फोटोज आए थे, तो भी मैं इंतज़ार करते रहा और इंतज़ार हुआ भी, जल्दी हुआ भी नहीं। 16-17 में कुछ तो भी, 4 साल पहले कुछ तो भी फेसबुक में आया। फिर उसके बाद लोगों को पता लगा फोटो देखकर, और फिर 1-2 साल से, 2 साल से करीब समझ जाओ, 1.5-2 साल से यूट्यूब
पर आया, ज़्यादा समय हुआ नहीं। भलाई मैं देख रहा था इतने वर्षों से, यानी करीब करीब सब कुछ जागृत और सब कुछ ज्ञान मिलने के बाद 15 साल तक तो देखते रहा। उसके पहले ही तो साधना होती रही, 24 साल टोटल हो गए। अभी सबके सामने हूँ, आप ले सकते हैं। इतना यह है। और मेरे पास जो आए हैं बहुत सारे सादा किधर भटके हैं, उधर डाला है ऑनलाइन में, फिर दक्षिणा किधर डाला है, फीस उधर डाला है। तो 50% तो इधर उधर भटक के कहीं उनको रिजल्ट अच्छे मिले नहीं, वही लोग हैं तड़प आखिरी में सही जगह पहुंचते हैं। तो उसको समझो, अपना अहंकार को, ऐसा है वैसा है, वो हुआ, मैंने वो किया, मैं वो जो से लिया। वहाँ तुमको मिला सेटिस्फेक्शन, समाधान मिला, आनंद मिला। यहाँ जो मेरा गुरु मंत्र, जो शक्तिपात के बाद जो दीक्षा मंत्र देता हूँ ऑडियो और लिख कर, एक संगीतमय और एक सिंपल लेवल, जो बोल के ध्यान करते हैं, उनको इस प्रकार से ग्रिप में एक गहरा ध्यान लगता है। इतना प्रभावशाली मंत्र है, वो बताते हैं। हर जगहों से पूछा है, वो जिसने अंगीकृत कर लिया से कल्याण हो गया, उसका कल्याण हो गया। तो उसको समझो। इसके पहले भी एक मंत्र के ऊपर, प्रभाव के ऊपर आया है वीडियो, आगे भी आएगा, अगर मैं बता देता हूँ। तो उसके अंदर कूट कूट के परम शक्तियाँ भरी है। दुनिया के सारे मंत्र, सारे तंत्र उसके सामने कुछ नहीं। आद्य शक्ति और आद्य गुरु, आदि शक्ति, महाशक्ति स्वरूप उस मंत्र में है, उस आराम में है, साधा मंत्र में। जय हो जय।